नमस्ते। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प छुपे हुए ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से बना रहा है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक रेक्टेंगल, एक लाइट का स्विच और एक कंप्यूटर चिप, इन तीनों में जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल है। इसकी सिमेट्री के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। फिर आता है एक लाइट स्विच सिस्टम, वो वाला जिसमें दो स्विच एक ही लाइट को कंट्रोल करते हैं। काफी कॉमन है ना? और आखिर में एक कंप्यूटर चिप के अंदर का लॉजिक जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। अब ये तीनों चीजें सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, सही कहा ना? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इन सबके दिल में, इनके कोर में एक ही स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना एक पहेली सुलझाते हैं। इसे हम कहेंगे रेक्टेंगल पजल, और इसके रूल्स हम सब मिलकर पता लगाएंगे। अब देखिए, एक रेक्टेंगल के साथ ना सिर्फ 4 बेसिक मूव्स ऐसे हैं जिनके बाद भी वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। पहला है कुछ मत करो, जैसा है वैसे रहने दो। दूसरा, उसे हॉरिजॉन्टली मतलब आड़ा पलट दो। तीसरा, उसे वर्टिकली यानी खड़ा पलट दो। और चौथा, उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से पलट दो। बस यही 4 संभावनाएं हैं। अब मजा तो तब आएगा जब हम इन मूव्स के साथ थोड़ा खेलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप से। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम यही सेम फ्लिप एक बार और करें तो क्या होगा? बिल्कुल, हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। मतलब एक ही फ्लिप को 2 बार करने से उसका असर खत्म हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी क्लू है, याद रखिएगा। तो लीजिए, हमने इस खेल के नियम पता लगा लिए हैं। पहला, कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही मूव्स पॉसिबल हैं। दूसरा, कोई भी फ्लिप 2 बार करो तो आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हो। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, फ्लिप का ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब पहले हॉरिजॉन्टल करो फिर वर्टिकल, या पहले वर्टिकल करो फिर हॉरिजॉन्टल, रिजल्ट सेम ही रहेगा। इन नियमों को दिमाग में रखिए। तो अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट से पर्दा उठाने का, जिसे हमने अभी अभी खोज निकाला है। मैथ्स की दुनिया में इस स्ट्रक्चर का एक खास नाम है, द क्लाइंट-4 ग्रुप या V4। जरा इसकी परिभाषा देखिए। ये 4 एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट खुद अपना उल्टा, अपना इन्वर्स होता है। मतलब उसे 2 बार करो और आप शुरू में वापस। और ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, यानी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, ये तो बिल्कुल वही नियम है जो हमें रेक्टेंगल के साथ मिले थे। और ये देखिए, ये है वो ब्लूप्रिंट अपनी पूरी शान में। ये V4 का ऑपरेशन टेबल है। यहाँ E का मतलब है कुछ नहीं करना, A है हॉरिजॉन्टल फ्लिप, B है वर्टिकल फ्लिप, और AB का मतलब है दोनों फ्लिप। ये टेबल हमारे खोजे गए सारे इंटरैक्शंस का एक नक्शा है। ये है हमारा सीक्रेट कोड। तो अब जब हमारे हाथ में ये ब्लूप्रिंट आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये और कहाँ-कहाँ छुपा बैठा है। अब हम इस पैटर्न को असल दुनिया में ढूंढने निकलेंगे। याद है वो लाइट स्विच सिस्टम? अरे हाँ, उसका भी बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है। देखिए, 4 ही तो स्टेट्स है, कोई स्विच ऑन नहीं है। सिर्फ पहला वाला ऑन है, सिर्फ दूसरा वाला ऑन है, या फिर दोनों ऑन है। किसी भी एक स्विच को 2 बार दबाओ तो वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्विच पहले दबाया। ये तो हूबहू V4 है। और जानते हैं, ये पैटर्न सिर्फ फिजिकल चीजों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी डिजिटल दुनिया के एकदम कोर में भी है। बाइनरी कोड्स में एक ऑपरेशन होता है जिसे XOR कहते हैं। जब आप इसे 0001 1011 जैसे बाइनरी पेयर्स पर लगाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? ये बिल्कुल क्लाइंट-4 ग्रुप के नियमों को फॉलो करता है। स्ट्रक्चर वही, बस दुनिया अलग। इतना ही नहीं, बायोलॉजी में भी, जेनेटिक्स में जब 2 अलग-अलग ट्रेड्स मतलब गुणों की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है, तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और वो भी बिल्कुल V4 स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं। कमाल है ना? और आखिर में फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स और क्रिस्टलोग्राफी में जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, वो भी अक्सर इसी सिंपल 4 एलिमेंट वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। मतलब ये एक इतना फंडामेंटल पैटर्न है जो हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही समाया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि यह पैटर्न इतना ज़रूरी क्यों है? क्या फ़र्क पड़ता है कि एक रेक्टेंगल, एक लाइट स्विच और जेनेटिक्स, इन सब में एक ही मैथ्स का ब्लूप्रिंट छुपा है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझना ये अपने आप में एक सुपर पावर की तरह है।
इसका इस्तेमाल डेटा ट्रांसमिशन में गलतियां पकड़ने के लिए होता है, डिजिटल सर्किट का लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए होता है, जेनेटिक्स को मॉडल करने के लिए, फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, यहाँ तक कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और टाइल्स और लोगों के डिज़ाइन में भी। ये एक यूनिवर्सल टूल किट है। ये सब देखकर गैलीलियो गैलीली के एक बहुत गहरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, मैथ्स वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस यूनिवर्स को लिखा है। और V4 जैसे पैटर्न इस बात का एक छोटा सा पर बहुत ही खूबसूरत सबूत है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक बार जब आप इस पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं तो फिर ये आपको हर जगह दिखने लगता है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी इस दुनिया को और ऐसे कितने अनगिनत अनदेखे ब्लूप्रिंट्स हैं जो चला रहे हैं और बस अपने खोजे जाने का